क्या आप जानते हैं कि हिंदू दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या अलग अलग मजहबी देशों में बंधक है? बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदू बंधक हैं। पाकिस्तान में लगभग 75 लाख हिंदू बंधक हैं। बाकी इस्लामी देशों को जोड़ लें तो ये संख्या कुछ लाख और बढ़ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है? इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई बंधक कैसे बना सकता है? दुर्गा पूजा पर बांग्लादेश में मंदिरों पर हमलों और हिंदुओं के नरसंहार के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो बयान दिया वो आपको जानना चाहिए। शेख हसीना ने पीड़ित हिंदुओं को बचाने या हमलावरों को रोकने के बजाय बयान दिया कि भारत में मुसलमानों के साथ कुछ भी गलत होता है तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है। इसलिए भारत को ध्यान रखना चाहिए कि वहां मुसलमानों को कोई समस्या ना हो। शेख हसीना ने जो कहा है वो खुली धमकी है, क्योंकि हाल के दिनों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में हो। शेख हसीना ने जो कुछ कहा वो आक्रमणकारी मजहब की एक पुरानी रणनीति है। इसे होस्टेज पॉपुलेशन या बंधक जनसंख्या कहते हैं। विभाजन के समय जिन्ना से जब ये पूछा गया था कि जो मुसलमान भारत में ही रह गए उनके हितों की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि वो तो शरिया पर चलेंगे ना कि भारत के संविधान से, तब जिन्ना ने जो उत्तर दिया वो आपको पता होना चाहिए। जिन्ना ने कहा कि कुछ हिंदुओं को पाकिस्तान में बसने की छूट दी जाएगी, ये हमारे पास बंधक होंगे। पाकिस्तान ही नहीं, आज बांग्लादेश भी अपने यहाँ बचे कुचे हिंदुओं को भारत की कमजोर नस की तरह दबाता रहता है। वो बांग्लादेश जिसे स्वतंत्रता ही भारत ने दिलाई थी, तब इंदिरा गांधी ने उसे वापस अपनी धरती में मिलाने के बजाय प्लेट में सजाकर सौंप दिया था ताकि उसे दारुल इस्लाम बनाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में भी तो लगभग 30 करोड़ शांति दूत रहते हैं, क्या उन पर भी वही होस्टेज पॉपुलेशन नीति का प्रयोग नहीं हो सकता? क्या भारत की कोई सरकार कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश से ये कहने की हिम्मत नहीं दिखा सकती कि उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए तो भारत में उनके लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे? भारत की कोई सरकार ये नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान में भारत को सेकुलर घोषित किया गया है। कोई भी सरकार होस्टेज पॉपुलेशन पॉलिसी पर चलेगी तो हंगामा मच जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। भारतीय मुसलमान बंधक नहीं है, लेकिन जहां पर उनकी जनसंख्या अधिक है वहां पर वे हिंदुओं को बंधक बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कश्मीर, पश्चिमी यूपी के कई क्षेत्र, केरल और बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसी कारण आए दिन हिंदुओं के पलायन की घटनाएं होती हैं। वास्तव में भारत का सेकुलर संविधान हिंदुओं की रक्षा की कोई गारंटी नहीं लेता, और इसी के चलते सरकारें और पूरी व्यवस्था वास्तव में हिंदू विरोधी है। जो सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों पर अत्याचार की अफवाहों पर संज्ञान ले लेता है वो हिंदुओं के नरसंहार पर भी कुछ नहीं कहता। हिंदुओं के वोट से चुनकर आई सरकारें भी वास्तव में कांग्रेस की उसी नीति को आगे बढ़ा रही हैं। वरना क्या शेख हसीना के बयान पर भारत सरकार कोई कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता? भले ही देश 1947 में स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन हिंदू आज भी गुलाम हैं। सरकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबका एक ही काम है कि वो ये सुनिश्चित करें कि हिंदू अपने साथ अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठाने पाए और बराबरी के अधिकार ना मांगे। क्या आपको ये स्थिति स्वीकार है? यदि नहीं तो मास्टर स्ट्रोक के झूठे दिलासों पर खुश होना बंद कीजिए। उन लोगों से प्रश्न पूछिए जो सत्ता के नशे में भूल ही गए हैं कि उन्हें गद्दी पर बिठाया क्यों गया था।